लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं भी मिशन आईएएस में हूँ। मेरे साथ अभिजीत सर जुड़ रहे हैं। आंसर की जारी कर दिया गया है 6 to 8 का बीपीएससी के द्वारा। इससे पहले भी हम लोग कट ऑफ निकाले थे, लेकिन आंसर की जारी होने के बाद और पहले के कट में कितना अंतर है, तो अभिजीत सर से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग मैथ की बात कर रहे हैं। सर, मैथ का क्या कट ऑफ जाएगा सर? देखिए, जो आंसर की आया है रात में, पहले हम थोड़ा विद्यार्थियों से ये बात कर ले कि क्या चेंजेस क्या हुआ है बिफोर आंसर की, आफ्टर आंसर की। आंसर की आने से पहले भी हम लोगों ने गहन विमर्श किया था कट ऑफ क्या रहेगा, और वो जो हम लोगों ने किया था वो विद्यार्थियों के फीडबैक पे ही किया था। विद्यार्थियों का फीडबैक, सीट, क्वेश्चन कैसा रहा, इन सभी चीज़ों को देख करके हम लोगों ने कट ऑफ बनाया था। अब जब आंसर की आ गया है तो फिर स्टूडेंट्स का फीडबैक आ रहा है, फिर विद्यार्थी फ़ोन कर रहे हैं, और इसी बीच ओएमआर भी आया था। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने ओएमआर में गलतियां की। उसके बाद जब आंसर की आया तो जैसे कि कुछ अभी से 2 दिन पहले 1 to 5 का आया था। 1 to 5 में जो विद्यार्थी बता रहे थे कि सर हमारा 88 सही हो रहा है, 90 सही हो रहा है, वो सीधे 20 नंबर गिर गए। अच्छा, आंसर ये बात आप पहले बोले भी थे? हाँ, कि ये बोले भी थे स्टार्टिंग में। याद है आपको, जब आप आए थे पहली बार लेने के इंटरव्यू, हमने कहा था कि एग्जाम हॉल से निकलने के बाद ये यूट्यूब पर जो आंसर मिलाते हैं, और ये यूट्यूब पर जो लोग चढ़ जाते हैं एग्जाम होते आंसर बताने के लिए, वो कितना ऑथेंटिक होता है ये हम आपको बताए थे उस दिन। क्योंकि उनको खुद ही बहुत सारा आंसर नहीं पता रहता है, लेकिन वो यूट्यूब का गेम है, सब अपना लोग चढ़ जाते हैं दिखाने के लिए, बताने के लिए। उसी से लोग मिलाया था, तो यूट्यूब वाले से मिला करके आंसर हो गया था 88 सही, 90 सही, 95 सही। आज जैसे बीपीएससी आंसर दी है, घट के आ गया 66 पर, 86 वाले आ गए 66 पर, 90 वाले आ गए 70 पर, 80 वाले आ गए 60 पर। 20 नंबर का गिरावट हुआ है। और इसके साथ ही उधर उसमें भी 6 से 7 क्वेश्चन जो है उसके आंसर बीपीएससी ने गलत भी दिए हैं, जिस पर कि 2 सितंबर से आपको आपत्ति व्यक्त करने का टाइम दिया गया है। तो ये सब चीज से कट ऑफ गिरेगा, क्योंकि पीछे आपने तो कहा था कि आप 88 सही कर रहे हैं, और यहां पर आप इतना हो गया आंसर की आने के बाद। ठीक वही खेला कल जो रात को आंसर किया या 6 to 8 का, उसमें भी हुआ है। अच्छा, ठीक है। 6 to 8 में भी जो विद्यार्थी कह रहे थे कि सर हम 80 किए हैं, सब हम 90 किए हैं, तो 1 to 5 में जितनी गिरावट हुई है उतनी बड़ी गिरावट तो 6 to 8 में नहीं हुई है, लेकिन हुई है। वहां अगर 20 नंबर का गिरावट हुआ है तो यहां 10 नंबर का गिरावट हुआ है। साथ ही जो कॉमन पेपर है 6 to 8 में 40 नंबर जीके जीएस, उस 40 नंबर के जीके जीएस में इसमें भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे इसके आंसर बीपीएससी ने गलत दिए हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा फिर? इसका सॉल्यूशन यही है कि विद्यार्थी पहले जल्दी से जल्दी आपत्ति व्यक्त करें। आपत्ति व्यक्त करने के लिए जो ऑथेंटिक उनका आंसर होगा वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक्स होंगे। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक से वो ऑथेंटिक आंसर अपना दे सकते हैं, और हो सकता है कि उनके जो 2-3 नंबर कम हो रहे हैं वो इंक्रीज कर जाए कहीं, अगर वो सही आंसर लगाए हैं तो। अब ऐसी स्थिति में फिर अब कट ऑफ में क्या चेंजेज होगा, ये बड़ा बात है और बड़ा हलचल है विद्यार्थियों के बीच कि अब क्या कट ऑफ होने वाला है। तो देखिए, हम लोग पहले मैथ साइंस का बात करेंगे कि मैथ साइंस में कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए, मैथ साइंस में कट ऑफ जो रहेगा, अनरिजर्व कैटेगरी मेल का मैं पहले बता रहा हूं। अनरिजर्व कैटेगरी मेल में अगर 75 से 80 के बीच में अगर कोई किया है, वो सेफ जोन में है। हो सकता है कुछ लोगों को ये फिर कम लगे कि ये तो कम है, लेकिन थोड़ा आसपास में मिलिए और लोगों से पूछिए कि कितने सही हुए हैं। लेकिन सर, इसमें जो अभी आंसर, हम एक इंटरप्ट करेंगे आपको, 75-80 आप बात करते हैं, आंसर की ऑलरेडी आ गया बीपीएससी का। हम मान लिया जाए कि 5-6 क्वेश्चन है, उसको भी थोड़ा सा साइड कर दे। यहाँ तो कन्फर्म है ना कि इतना नंबर जो लाएंगे वो पास कर देंगे। हाँ, ये तो हाँ 75 से 80 अगर उनका आ रहा है तो वो सेफ जोन में है, उनको ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए 1 और 2 में बहुत सारा चीज़ें थोड़ा इधर उधर हुआ देखने को मिला है ना, इसमें बहुत सुधार हुआ है और बहुत ईमानदारी बढ़ती गई है। अगर इसी ईमानदारी के तहत ये चीज़ें होंगी तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। इसलिए अनरिजर्व कैटेगरी में 75 से 80 अगर कोई विद्यार्थी कर रहा है तो ठीक ठाक सिचुएशन में है। मेल की मैं बात कर रहा हूँ अभी। ईडब्ल्यूएस मेल में अगर 70 से 75 के बीच में कोई है, सेफ में है, उसको कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। ओबीसी में 68 से 73 के बीच में अगर कोई परफॉर्म कर रहा है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। ईबीसी कैटेगरी मेल में 66 से 71 के बीच में अगर कोई कर रहा है, वो भी ठीक ठाक सिचुएशन में है। एससी मेल में अगर 60 से 65 कोई सही कर रहा है तो ठीक ठाक स्थिति में है। एसटी मेल में 55 से 60 के बीच में परफॉर्मेंस कर रहा है, वो भी ठीक ठाक स्थिति में है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई है, दिव्यांग कोई विद्यार्थी है मेल में,
तो वो अगर 48 से 52 के बीच में करता है तो 6 to 8 में मैथ साइंस में वो सेफ रहेगा। ये मेल का रहा। मैं फीमेल की अब बात करूंगा कि 6 to 8 में मैथ साइंस में फीमेल का क्या रहने वाला है। फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी 65 से 70 तक अगर सही कर रही हैं सेफ हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में अगर 60 से 65 है सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी फीमेल 58 से 62 के बीच है, सेफ है। ईबीसी फीमेल 56 से 60 के बीच में है, सेफ है। एससी फीमेल 50 से 55 के बीच सेफ है। एसटी फीमेल 46 से 50 के बीच सेफ है। और पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड फीमेल अगर 42 से 48 के बीच में है तो वो भी सेफ है। एक चीज मैं नोट करके बताना चाहूंगा विद्यार्थियों को कि एससी कैटेगरी में जो है उनका कट ऑफ और डिक्रीज हो सकता है। इसके अलावा इसका रीजन ये है कि ताती तत्वा जाति जो एससी कैटेगरी में पहले थी उसको शिफ्ट कर दिया गया है ईबीसी में। तो वो ईबीसी में चले गए हैं तो वो वाला जगह तो खाली हुआ है, तो वो खाली हो तो एससी एसटी जो एससी कम्युनिटी में लोग वही लोग भरेंगे ना, तो यहां पर घटेगा। हो सकता है कि ईबीसी में 1-2 नंबर बढ़ जाए क्योंकि वहां पर फाइट बढ़ेगा तो वहां बढ़ जाएगा, यहां पे घट जाएगा। चलिए, तो ये तो मैथ साइंस का था। अब अगर हम लोग एसएसटी का बात करें कि एसएसटी में क्या है, तो एसएसटी मेल अनरिजर्व कैटेगरी अगर 78 से 82 कोई सही कर रहा है पुरुष में सेफ स्थिति में है। ईडब्ल्यूएस में 76 से 80 कोई कर रहा है मेल में, एसएसटी में सही है, सेफ है। ओबीसी एसएसटी में अगर 70 से 75 के बीच में कर रहा है सेफ कंडीशन में है। ईबीसी 68 से 72 के बीच में एसएसटी में कर रहा है, सेफ है। एससी 65 से 70 कर रहा है एसएसटी में, सेफ है। एसटी 60 से 65 कर रहा है, सेफ है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड 55 से 60 अगर कर रहे हैं एसएसटी में मेल में तो सेफ है। फीमेल की बात करें एसएसटी फीमेल में क्या होगा, 50% रिजर्वेशन ही मिल रहा है, ज्यादा रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 65 से 70 अगर आता है सेफ है। ईडब्ल्यूएस 60 से 64 सेफ है। ओबीसी फीमेल के ये मैं बता रहा हूं, ओबीसी 58 से 62 सेफ है। ईबीसी 55 से 60 सेफ है। एससी 50 से 55 सेफ है महिला में। एसटी 48 से 52 सेफ है महिला में। और फिजिकल हैंडीकैप्ड में 45 से 50 के बीच में अगर है सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एसएसटी की स्थिति है। अब इंग्लिश की अगर बात कर ले, इंग्लिश 6 to 8 में अगर सबसे टफ पेपर कोई रहा तो इंग्लिश का पेपर रहा, इसमें कोई दो राय नहीं था। तो इंग्लिश में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 65 से 70 के बीच में अगर कोई विद्यार्थी कर रहा है वो कंप्लीट सेफ मान सकता है अपने आप को। 70 में मुझे लगता है कि 70 नहीं ही जाएगा, 68 तक ही रुक जाए, शायद माइनस ही होगा, प्लस नहीं होगा इंग्लिश में, जिस तरह का पेपर था। ये मैं मेल का बता रहा हूं। ईडब्ल्यूएस मेल इंग्लिश में अगर 60 से 65 कोई किया है एकदम सेफ है। ओबीसी में 58 से 62 किया है मेल में, एकदम सेफ है। ईबीसी 56 से 60 किया है, एकदम सेफ है। एससी में आपको 50 से 55 किया है इंग्लिश में, मेल में, सेफ है। एसटी में 45 से 48 के बीच में किया है, सेफ है इंग्लिश में। और फिजिकली हैंडीकैप्ड में अगर 41 नंबर तक भी कोई कर रहा है तो वो भी सेफ है, उनका हो जाता है। अगर महिला की बात करें तो महिला इंग्लिश में 55 से 60 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी अगर कोई महिला कर ली है इंग्लिश में तो उनका चांस है कि हो जाएगा। और इसी में अगर आप 3-4 नंबर 5 नंबर घटा के चाहेंगे तो अन्य कैटेगरी में महिला में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी की अगर हम बात करें अब कि हिंदी में क्या कट ऑफ रहेगा, तो हिंदी में अनरिजर्व कैटेगरी में 80 ± 2, 80 80 ± 2 अगर आपका रहेगा, यानी 78 या 82, तो 80 ± 2 रहेगा तो ये आपका सेफ हो सकता है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में आपको 70 से 75 के बीच में अगर कोई कर रहा है तो सेफ है। ईबीसी में 65 से 70 के बीच में कर रहा है तो सेफ है। एससी कैटेगरी में मेल में अगर 60 से 65 के का है तो वो भी सेफ सिचुएशन में है। एसटी में 55 से 60 में सेफ है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड में अगर 50 से 55 के बीच में कोई है तो वो भी सेफ है, उसको कोई ज़्यादा दिक्कत उतना लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर महिला की बात करें हिंदी में कि महिला अनरिजर्व कैटेगरी में क्या रहेगा, तो 70 ± 2 अगर महिला अनरिजर्व्ड में है तो रहेगा। और इसी से कैटेगरी वाइज अगर 3 से 4 नंबर को माइनस कर चलेंगे तो हर कैटेगरी में जो है सो कट ऑफ रहने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावे उर्दू एक विद्यार्थियों की भी चर्चा का विषय है कि उर्दू में क्या होगा, संस्कृत में क्या होगा। तो उर्दू और संस्कृत की बात करें तो देखिए, उर्दू और संस्कृत के बहुत सारे विद्यार्थी से तो हमारी बात नहीं हुई है, टू बी वेरी ट्रूथ एंड टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन जितने विद्यार्थियों से बात हुई है, जितने के डाटाज मिले हैं, उसके बेसिस पर अगर 68 ± 2 भी उर्दू में कोई कर लिया है सेफ है।
संस्कृत में भी अगर 65 प्लस माइनस 2 कोई कर लिया है अनरिजर्व्ड में सेफ है, क्योंकि सीट ठीक ठाक है, कैंडिडेट कम है। तो इसलिए यहां पर जो है सो कट ऑफ बहुत ऊपर जाने की संभावना नहीं है। एससी वाला फैक्टर हम सब में काम करेगा कि एससी कैटेगरी का हो सकता है कट ऑफ 1-2 नंबर कम जाए, क्योंकि ताती तत्वा शिफ्ट किया है ईबीसी में। ईबीसी का 1-2 नंबर बढ़ जाए, क्योंकि वहां पर अब थोड़ा फाइटिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर सीट वही है। लोग यहां से शिफ्ट कर गए हैं ईबीसी में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, और बीपीएससी ने भी नोटिस निकाल करके ये कह दिया है कि हमने ताती तत्वा को ईबीसी में डाल दिया है। तो कट ऑफ जो बनेगा तो उसी बेसिस पर बनेगा। तो इस प्रकार से आज का कट ऑफ है 6 to 8 का हो गया। हाँ 6 to 8। 6 to 8 का। तब ये सर ये बता दीजिए कि हम लोग जो पहले का कट ऑफ निकाले थे 6 to 8 की बात करें, तो आपके कट ऑफ में जो ज़्यादा डिफरेंट नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 2-4-5 नंबर का डिफरेंस आपको दिखेगा, जो कि स्टूडेंट्स के गिरे हैं आंसर की आने के बाद, उसके बेसिस पर बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस नहीं है। चलिए सर का पहले का भी कट ऑफ और आज के कट ऑफ आंसर की आने के बाद की जो कट ऑफ है उसमें कोई ज़्यादा का डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब है कि अभिजीत सर का जो कट ऑफ आता है वो 100% आपके बताने के अनुसार ही कट ऑफ का रिजल्ट आता है। अब हम 6 to 8 का बताया, और अब 9 to 10 और 11 to 12 का भी कट ऑफ बताएंगे जैसे ही आंसर किया जाएगा। संभवतः 1 से 2 दिन के अंदर ही आ जाएगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।